अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाबिर। सबसे पहले तो आप तमाम देशवासियों को शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद और शब बारात के रात में इबादत करने के लिए आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, बात करते हैं आज हम जिस तरीके से वक़्फ़ बोर्ड के ऊपर वबाल मचा हुआ है, जिस तरीके से आज जबरन बिल को पेश कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने विरोध किया और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पहले से ही वक़्फ़ बोर्ड बिल के विपक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं, यानी कि विरोध करते रहे हैं कि वक़्फ़ हमारे अपने आप का है, नहीं किसी के बाप का है। वक़्फ़ हमारे आप का, नहीं किसी के बाप का। वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जिस तरीके से इन्होंने तरमीम किया है और जिस तरीके से वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति को इन लोगों ने हड़पने की कोशिश की है और वक़्फ़ बोर्ड को पुरज़ोर तरीके से, यानी कि जितनी भी मस्जिदें वक़्फ़ बोर्ड में लगती हैं, इन सब को मुनहदिम करने की नाउज़ बिल्लाह इनकी कोशिश है। लेकिन भारतीय मुसलमान जब जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई और कहा है कि मुसलमानों एक हो जाओ, अभी भी वक्त है, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। आज जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर वक़्फ़ बोर्ड बिल को पेश कर दिया गया है और मुसलमानों की संपत्ति को जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके विरोध में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि इस बिल को रिटर्न भेजा जाए, यानी कि दोबारा मीटिंग ली जाए जेपीसी की। यानी कि जितने भी आदमी विरोध करने वाले उनकी किसी की बात को नहीं माना जा रहा है। और उससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर जब स्टूडेंट के यूथ क्लब के अध्यक्ष हजरत परवान नाम से मेवात के ही रहने वाले हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया कि वक़्फ़ हमारे आप का, नहीं किसी के बाप का, जब उन्होंने विरोध किया तो कल रात में, यानी कि आज की सुबह में 5 बजे उनको जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो थाने लगते हैं उन्होंने उनको उठा लिया, यानी कि 14 बच्चों को उठा लिया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यानी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया है। सुबह जब विरोध किया है तब जाकर पता लगा है। दिल्ली के प्रेसिडेंट AIMIM पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली स्टेट के शोएब जमाई साहब ने ट्वीट किया 11 बजे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा के जो स्टूडेंट को यूथ अध्यक्ष हैं AIMIM पार्टी के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको पता चला है बाद में, लेकिन जिस तरीके से सरकार जबरन मुसलमानों को जबरन ठोस पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो मुसलमानों तुम अभी भी होश में आ जाओ और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना लीडर मान लो। कांग्रेस तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाती, आम आदमी पार्टी तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाती, खाली ये तुम्हारे लिए दिखलावे के लिए आवाज़ उठाते हैं। सपा तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाती, बसपा पार्टी तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाती, RJD तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाती, JDU तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाती, शिवसेना तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाती, और जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर हैं, सिर्फ 1-2 पार्टियों को छोड़कर, जैसे जमात इस्लामी है और जैसे HDPI है और AIMIM पार्टी है, इन 1-2 पार्टियों को छोड़कर उनमें सबसे ज़्यादा जो वज़न है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास है। इधर जामिया के तलबा को ये लोग गिरफ़्तार करते हैं और उधर बिल को पेश कर देते हैं ताकि ये प्रोटेस्ट न कर पाएँ। ये बात मुसलमानों जहन से निकाल दो, तुम बुज़दिल न बनो। वक़्फ़ की संपत्ति हमारी है, वक़्फ़ की संपत्ति हमारे आबा व अजदाद की है, वक़्फ़ की संपत्ति हमारे बाप दादाओं की है, वक़्फ़ की संपत्ति में किसी का कोई हिस्सा नहीं है। और ये बात याद रखना, इस बंदे के अलावा, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ।
तुम एनआरसी को देख लो, एनआरसी पे सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। उसके बाद में जब एनआरसी के बाद में 3 तलाक का मसला आया तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। उसके बाद में इन लोगों ने कुरान के बारे में नाउज़ुबिल्लाह अनाप शनाप अल्फाज कहे, फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। उसके बाद में जब हिजाब का मसला आया तो हिजाब के मसले पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। और चाहे मेवात के अंदर जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई हैं सब के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। लेकिन मेवात के किसी नेता में इतना दम नहीं और कांग्रेस के किसी नेता में इतना दम नहीं, और आम आदमी पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं किसी पार्टी ने तमाम कारनामों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। उठाई है तो जब उठाई है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। उसका कारण क्या है? फिर ये लोग काहिली और सुस्ती में आ जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब तक तो ये लोग पड़े रहते हैं जब तक इनके सामने कोई आवाज़ नहीं आती। फिर जब हक के कायद और मुसलमानों के रहबर और सच्चे लीडर, हक और सच के लिए लड़ने वाले और जाने जाने वाले, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिनको तमाम दुनिया जानती है कि हक की आवाज़ सिर्फ मुसलमानों के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। मुसलमानों याद रखो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओ और बैरिस्टर साहब को अपना कायद और रहबर मान लो। और कायद और रहबर मानकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर चुन लो। वो ये नहीं कहता कि मैं लीडर रहूँगा, वो ये कहता है कि लीडर तुम बनो, मुझे लीडर नहीं बनना। मैं तो कौम का खादिम हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। तुम्हें लीडर बनाने के लिए वो खड़ा होता है, हर जगह चुनाव लड़ता है। जब मायावती दलितों के लिए टिकट बांट सकती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या अपनी पार्टी को मुसलमानों के पास जाकर खड़ा नहीं कर सकते, बता नहीं सकते? क्या अपनी पार्टी को बढ़ा नहीं सकते? किसी के बाप की कोई ताकत नहीं जो रोक सकते हैं, चाहे अमानतुल्लाह हो चाहे उनके भड़े हुए हों। ये बात याद रखना। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह चुनाव लड़ेंगे, इम्तियाज़ जलील साहब हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह, वारिस पठान साहब हर जगह जाएंगे, जितने भी मजलिस के नुमाइंदे हैं वहाँ जाएंगे। अब गुजरात के अंदर नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, वहाँ भी तुम चले जाओ, वहाँ भी कह देना कि बीजेपी की बी टीम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जब सारी पार्टियां चुनाव लड़ें फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम चुनाव लड़ो, तुम्हारी पार्टियां और चुनाव लड़ें, हिंदुस्तान के अंदर 100 पार्टियां हो रही हैं, सारी की सारी पार्टियां जब चुनाव लड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दलालों के मुंह पे जब ज़रूर सलौट पड़ जाती है, इनके चेहरों पे जब ज़रूर इनके चेहरों पे दाग पैदा हो जाता है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी को कहीं चुनाव के लिए उतारते हैं। याद रखो, ये शख्सियत ऐसी है, ना ये झुका है ना झुकेगा, ये सिर्फ खुदा के सामने झुकता है। और मुसलमान अगर सच्चा और पक्का है तो वो सिर्फ खुदा के सामने झुकता है, ना कि लीडरों के सामने झुकता है। और वो कहता भी है कि तुम्हारी राजनीति को जूती की एड़ी की नोक के नीचे रखता हूँ। इस बात को याद रखो मुसलमानों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करो, क्योंकि ये शख्सियत ऐसी है, इंशाअल्लाह अगर आवाज़ उठाते हैं SC ST OBC, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर आवाज़ उठाते हैं, ना कि वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। बाकी मुझे बता दो कोई एक भी पार्टी ऐसी हो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर आवाज़ उठा रही हो। आज जो मस्जिदों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की आड़ में, उनसे पूछिए जब कुंभ के अंदर भगदड़ मची थी तो तब उन्हीं मस्जिदों के अंदर लोगों को शरण दी गई। मस्जिदों को मिटाने वालों से पूछिए जब कश्मीर के अंदर यात्रा करने वाले, कश्मीर के अंदर जब यात्रा करने वाले लोग फंस जाते हैं बर्फ़ के अंदर, उन्हीं लोगों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोले जाते हैं, हिंदू समाज के लोगों के लिए। और फिर मस्जिदों को मिटाने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। शर्म करो सत्ताधारी लोगों, जानबूझकर तुम लोग इस्लाम और मुसलमान और मस्जिद और मदरसों को टारगेट करते हो। ये क़यामत तक इस्लाम रहेगा और किसी की औकात नहीं इस्लाम को ख़त्म कर दे। इस्लाम की हिफाजत करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर कहने वाला मुल्क डोनाल्ड ट्रंप, जिसके
इलाके में कैलिफोर्निया में आग लगी, उस पर अपनी आग तो बुझाई नहीं गई और वो कहता है मुसलमान इस्लाम को मिटा दूंगा, गाज़ा में तमाम मुसलमानों को भगा दूंगा। ये ख्वाब है, ख्वाब न देखना। कोई बात नहीं, तू देख रहा है तो, लेकिन ये तेरे मुंह पे उल्टा पड़ेगा, ये बात याद रख। इस तरीके से हाँ, ये चीज़ मैं कहता हूँ हमारे अंदर कमी है। हम खुदा के आगे नहीं झुक पा रहे हैं, हम अल्लाह के आगे नहीं झुक पा रहे हैं, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे ऊपर पकड़ें आ रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों तुम्हें दो चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ, अल्लाह की कुरान और तुम्हें सुन्नत छोड़ कर जा रहा हूँ। जब तक तुम इन चीज़ों पर चलोगे तुम्हारा दुनिया के अंदर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम ईमान पर रहोगे। याद रखो, जामिया के स्टूडेंट को वक्फ बोर्ड बिल पर बंद करने वालों, कब तक बंद करोगे? कब तक बंद करोगे? 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, कितनों को जेलों में ठूंसोगे? अंग्रेजों से इस